सीधी जिले में सारी रात हुआ हंगामा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर लगाए तीखे आरोप। सीधी सांसद रीति पाठक ने विधानसभा सीधी कांग्रेस प्रत्याशी को कहा शराब माफिया। सीधी जिले के लिए आज की रात बेहद अहम थी, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रत्याशी सीधी सांसद रीति पाठक ने कांग्रेस के प्रत्याशी ज्ञान सिंह पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं ज्ञान सिंह ने भी सीधी सांसद के ऊपर पैसे और रुपए बांटने का आरोप लगाया है। जहां सीधी विधानसभा क्षेत्र के सीधी शहर में स्थित सीधी सांसद रीति पाठक के आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, ऐसा कांग्रेस के प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने आरोप लगाया है। उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह अपने समर्थकों के साथ सीधी सांसद रीति पाठक के आवास के बाहर देर रात पहुंचे, जहां उनके ऊपर हमला किया गया और वह बाल बाल बचे। इसकी शिकायत थाना कोतवाली पहुंचकर उन्होंने थाना प्रभारी से की, लेकिन कोई भी एफआईआर नहीं की गई है, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाए हैं। मैंने ऑब्जर्वर को भी शिकायत की, लिखित में शिकायत की। एक बार 4 बजे, एक बार 6 बजे, एक बार 8 बजे मैंने इसकी शिकायत भी की कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है। एक बार ऑब्जर्वर से मेरी बात भी हुई, मेरी एसपी साहब से आज 2-3 बार बात हुई, इस दरमियान टीआई साहब से 5-6 बार बात हुई। लेकिन 4-8 बजे जब मुझे पता चला, मेरे कार्यकर्ताओं ने सूचना दिया कि सांसद रीति पाठक जी के बगले के सामने बहुत भीड़ लगी है और अंदर जाके लोग रुपया ले रहे हैं और रुपया ले लेके निकल रहे हैं। मैंने फिर फोन किया टीआई साहब को, एसपी साहब को, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। आधे घंटे तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन किया। तब मुझे मजबूरन वहां से चल के जब मैं आया तो देखा कि वहां पे काफी भीड़ लगी थी और गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं थी। तो मैं बगल से निकाल के और उद्योग विभाग वाली रास्ता जो जहाँ पे कबाड़ की दुकान है उसके थोड़ा सा पहले वहाँ खड़ी किया। फिर वहीं से टीआई से बात किया। बात करने पे टीआई साहब बोले मैं 5 मिनट में आता हूँ। तब तक 2 पुलिस वाले दिख गए, तो उनको मैंने बुलाया और दिखाया कि क्या हो रहा है। इतना बताते बताते पुलिस को देख के सारे लोग भाग गए। मुश्किल से 10-5 लोग बचे थे और लगभग 50-60 लोग अंदर घुस गए और जिसका वीडियो बना है। मैंने कहा कि अंदर जो है तो उनको तो आप बाहर निकलवाइए। तब तक टीआई आ गए और उन्होंने धारा 144 की हमें धमकी देने लगे। मुझे पहले से पता था कि ये लोग इसी तरह का हथकंडा अपनाएंगे चुनाव में, और जब वो धारा 144 की बात की तो मैंने कहा आप गिरफ्तार कर दीजिए भाई, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ से निकलिए, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा ठीक है कार्रवाई करिए, आपको कार्रवाई करना जेल में बंद करिए, लेकिन चुनाव है, आप एक तरफा काम मत करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि मैं 2-3 लोगों को यहाँ छोड़ देता हूँ और वो यहाँ रहेंगे, ड्यूटी करेंगे, आप यहाँ से निकल जाइए। मैंने कहा ठीक है, जब आप 2-3 लोगों को छोड़ रहे हैं तो मैं निकल जाता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ा तो एक फोन फिर आया कि जोरौदा के पास फिर शराब बट रही है। टीआई बगल में खड़े थे। मैंने कहा सुन लीजिए। बोले चलिए लोकेशन बताइए, तो मैं वहाँ कार्रवाई करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया क्योंकि फोन मेरे पास आया था। वो अपनी गाड़ी में बैठ के मेरे पीछे लग गए। जब मैं कमर्जी हाउस के पास पहुँचा तो वहाँ पे फोन आया कि वो हट गया। अब देखिए 5 मिनट के अंदर वहाँ सूचना भी पहुँच गई। किसने पहुँचाई? फिर वहाँ से जब हट गया तो मैंने गाड़ी खड़ी की, उनको बताया, वहाँ से तो हट गया। अब जाने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ से बैठ के चाय वो पिए, साथ में ये निकल आए वहाँ से। मेरे साथियों ने फिर सूचना दी आधे घंटे बाद कि वहाँ पे फिर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो मैंने फिर यहाँ फ़ोन किया कि भाई वहाँ आपकी पुलिस हट गई है, वहाँ से आप वहाँ किसी को रखे नहीं। बोले मैं लोकेशन चेंज कर दिया हूँ, दाएँ बाएँ होंगे। मैंने कहा वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो मैं सोचा कि मेरा चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मैं चल के देखूँ और इनको वीडियो बना के फिर भेजता हूँ। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, पुराना उद्योग विभाग के सामने से गाड़ी लेके पहुँचा, कॉर्नर पे आया तो वहाँ से लगभग सैकड़ों लोग डंडे, राड और पत्थर लेके दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो वहीं पे गाड़ी हमने तुरंत बैक करवाई। गाड़ी जाके पीछे नाली थी, एक टायर नाली में उतर गया और वो दौड़ते हुए आए और वहीं पे, जबकि वहां से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे कबाड़ की दुकान, वो कबाड़ की दुकान के पास नाली पे गाड़ी फंसी थी, जिसका वीडियो है, और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया उसका भी वीडियो है। आप ये बताइए
कि ये कहाँ का न्याय है। यदि कल गाड़ी पूरी टूट गई, यदि कल कांच टूट जाता और पत्थर मेरे ऊपर लग जाता, मेरी जान चली जाती, तब इनको संतोष होता। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो हमने आवेदन आधे घंटे तो मैं यहाँ आया कोतवाली में, तो 1 घंटा कोई था ही नहीं, खाली पड़ा था। जब मैं बैठा रह गया तब सीआई साहब आए और आवेदन लेके और वो भी चले गए। मैंने उनसे कार्रवाई की बात की तो बोले हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी दबाव कहाँ से आ रहा है? आज जनता को क्या न्याय मिलेगा जब हम प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ जब इस तरह की घटना हो रही है, हमारे साथ मारपीट हो सकती है, तो आम जनमानस कहाँ सुरक्षित है? इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि यदि मेरे ऊपर एक भी पत्थर लगता है, जिस तरह से अटैक हुआ है उसका वीडियो बना है, 100 लोगों ने एक साथ मारा है, और यदि एक भी राड मेरे ऊपर लगती तो आज हो सकता है कि मैं आपके सामने न खड़ा मिलता। आपका अगला कदम? अब इनका एक स्टंट है कि मैं हमला करवा के सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ इकट्ठा कर दूं, और ये अभी भी फील्ड में जाके कहीं नौड़िया में काम कर रहे हैं, तो कहीं वार्ड नंबर 14 में बांट रहे हैं, कहीं बांट रहे हैं। पुलिस अभी चली रहा है। पुलिस को मैं जब बताता हूँ, अभी वार्ड नंबर 14 की बात बताएं, कहीं आजाद नगर के पास, वहाँ भी पुलिस बैठी है, वो सुन नहीं रही है। हमने ऑब्जर्वर को शिकायत की, वहाँ भी कोई सुन नहीं रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो अब आदमी करे तो करे क्या, मजबूर है। जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में काम करेंगे। जी, आपने बड़ा अपना के द्वारा गंभीर आरोप लगावा गया है कि जिला प्रशासन, ऑब्जर्वर और निर्वाचन आयोग कोनो सुनवाई नहीं कह रहे हैं। एक काम का कहा दिया मामला में, देखिए हमारे जो काम है हम वो कह दिन नहीं, शिकायत पर सुनवाई काहे नहीं हो रही? अब यह तो वो जाना कहे नहीं कर रहा। हम तो अपन 4 बजे आवेदन दिन टाइम पड़ा है, हम उनका 6 बजे दिन है, हम 8 बजे दिन है। घटना तो यह 9:30 बजे घटी है, तो हम तो लगातार पहले से दे रहे हैं, लेकिन दोनों में से लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते थे? हम तो मजबूर हैं, हमारे पास कोनो ऐसा नहीं है। हम तो उनके तरह लाठी डंडा तो चला नहीं सकता है, हम उनके तरह हमला तो कह नहीं सकता है। हमारे पास साथी हैं, हम लोग तो नहीं हमला करीला हैं। हम तो एक न्याय की मांग करीला, नहीं न्याय की गुहार लगाईला। न्याय सुने वाला क्यों नहीं है, तो अपना के माध्यम से हम अपन बात रख देना है। जब अपना उठे मौजूद रहे, जब पूरा घटनाक्रम भा अपना के साथ या अपना की गाड़ी पर हमला भा, कितने लोग मौजूद रहे? अपना हम 3-4 जने गाड़ी में बैठ रहे हैं, 4 आदमी रहे, 2 पीछे बैठे हैं, हम बगल में चला रहे। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ ज्ञान रीति पाठक खुद बोली है कि मारो सालों को, तौर हम पर वहीं पे थे। नहीं, अपना के साथ बोली है मारो सालों को। पुष्पराज सिंह अंदर गए हैं और इसके बाद रीति पाठक गेट खोली है। भाई तब तक 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। हम अंदर से जब हमला होता रहा, हमने अंदर से फोन करा, एक गाड़ी आगे निकली, पुलिस को खड़ी नहीं हुए, वो रिकॉर्डिंग है। दूसरी गाड़ी फिर पीछे से आई, तब जाए के जो हाथ तो सारन बजावत, तब जाए के लोग, तब तक गाड़ी टूट टाट गए। यदि पुलिस न आवत तो आज हमारी जान चली जाती। निश्चित तौर पर यह जो तनाव है, यह तनाव हालांकि अपना के द्वारा बड़ा गंभीर आरोप लगावा जा रहा है कि यह जिला निर्वाचन जो आयोग है, जो व्यवस्थापक है, ऑब्जर्वर है, उनके तक शिकायत तक की जाती, लेकिन वह शिकायत पर समाधान नहीं भाज जेके चलते अपना का विवश हो के भाजपा प्रत्याशी के घर के सामने पहुंचे का विवश हो के पारा। लेकिन वह थे कोनो में के पुलिस के द्वारा और ऑब्जर्वर के द्वारा कोनो जब रिस्पांस नहीं मिला, तो अपना के ऊपर जो है रीति पाठक के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थकन के द्वारा अपना के गाड़ी पर हमला कर दिया, और यह जानलेवा हमला रहा, जो एक बेहद बड़ा हमला है। अब हम एक चीज और कहना चाहिए थे, कि अपना पंचायत सब देख रहे हैं, पिछले 2 घंटा से 1.5 घंटा से सब चल रहा है। वो लोग फील्ड में अपन काम कर रहे हैं, ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। और अब हम एक निवेदन करब सीधी विधानसभा की जनता से कि जनता न्याय कौन मिल के दी, अराजकता चाहती है जनता कि जनता शांतिप्रिय तरीके से, या जिला के चाहती या मुख्यालय के चाहती। आज सारी घटना अपना पंचायत देख रहे हैं। अब यह सारा न्याय जो है जब क्यों सुन नहीं रहा है, तो हम जनता के ऊपर, सीधी विधानसभा की जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के ज्ञान सिंह जी रहे हमारे साथ, जो कांग्रेस प्रत्याशी